हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एएस स्टडी पॉइंट। आज बहुत ही ख़ास टॉपिक होने वाला है। जो हम पढ़ेंगे वो है आज न्यूटन के गति के नियम। जी, आज का टॉपिक न्यूटन के गति के नियम पर आधारित है। न्यूटन ने कौन कौन से नियम दिए थे, कितने नियम थे, वो सारे आज हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। पूरा देखना वीडियो ताकि आपकी क्लियर समझ में आए। देखिए, न्यूटन के गति के नियम को पढ़ने से पहले हमें इसका बेसिक जानना ज़रूरी है, कब ये नियम दिए गए और किसके द्वारा दिए गए। तो हम बात करें जो न्यूटन थे, तो सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। इस किताब में उन्होंने गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन को प्रतिपादित किया था, जिसमें बताया गया था कि गति के जो नियम है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। सेकंड है संवेग का नियम, और जो थर्ड है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये 3 नियम उन्होंने बताए थे। इनको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे और रेगुलर तीनों पढ़ेंगे। देखिए, पहला नियम क्या है। पहला नियम जो है वो जड़त्व का नियम। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो फर्स्ट जो नियम है, पहला जो लॉ है वो है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके अंदर क्या बताया गया, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था मतलब एक ही स्थिर जगह पे है या एक समान गति की अवस्था में है, तब तक रहती है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर नहीं लगाया जाए। यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा गया है। मतलब यह जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि कोई भी वस्तु जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए तब तक वह विराम अवस्था में रहती है, मतलब एक स्थिति में रहती है। जैसे कि ये कोई वस्तु है और इस पर कोई बल नहीं लगाएंगे तो वह इसी अवस्था में रहेगी। यहाँ से अगर कोई बल नहीं लगेगा तब तक। इसके अकॉर्डिंग देखिए, जड़त्व के नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है। और जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखना चाहता है। मतलब जड़त्व का मीन्स क्या है कि कोई वस्तु है वो अपनी जो अवस्था है वो बनाए रखती है, अपनी अवस्था में किसी प्रकार कोई चेंजेज नहीं चाहती। ये होता है जड़त्व का नियम। अगली जो इसकी विशेषता है वो है किसी वस्तु के जड़त्व का मान उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। पहला जो नियम है उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि अचानक ट्रेन के खुलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। मीन्स ट्रेन खुलने का मीन्स है यहाँ पे रुकना। अचानक अगर ट्रेन रुकती है या चलती है तो पीछे की ओर झुक जाता है। लंबी कूद के लिए व्यक्ति कुछ दूरी दौड़कर उछलता है। मतलब अपनी स्थिति को बदलने के लिए वह पहले अपने अंदर चेंजेस लाएगा तो उसके ऊपर बल लगेगा, यानी कि उछलने के लिए या दूर कूदने के लिए। नेक्स्ट है संवेग का नियम। देखिए, संवेग का नियम क्या है। ये सेकंड नियम है, इसका सेकंड लॉ है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग की दिशा वही होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। मतलब जो संवेग है उसकी दर लगाए गए बल के समान, जिधर बल लगेगा उधर ही उसका क्या होगा, संवेग बदलेगा। जैसे कि ये कोई वस्तु है और अगर इस पे इस दिशा से यदि बल लगा दिया जाए तो वह इसी दिशा में आगे की तरफ परिवर्तित होगी। मतलब संवेग में उसके दर में जो है परिवर्तन वो उसी दिशा में होगा जिस दिशा से बल लगाया गया है। अब देखिए, संवेग क्या है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान जो मास और वेग जो होता है वेलोसिटी, उन दोनों के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग। इसे P से प्रदर्शित या सूचित किया जाता है। P जो ABCD में P आता है उसके द्वारा इसको दर्शाता है। जैसे कि P = m/v, मास गुणा वेलोसिटी। अब देखिए, m मीन्स मास हो गया, v मतलब वेलोसिटी। ऐसा इसका यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट होता है वो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। न्यूटन के सेकंड नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। जैसे कि बल बराबर होता है m गुणा a। m जो हो गया वो हो गया आपके द्रव्यमान और a हो गया त्वरण। आप देख सकते हो F = फोर्स, m = मास। अब देखिए उदाहरण। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींच लेता है ताकि कम चोट लगे। मतलब उसी दिशा में वह बल हाथों को खींच लेता है ताकि उसका वेग थोड़ा कम हो जाए। अब देखिए, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, थर्ड रोल क्या है इसके अंदर, लॉ जो है वह है क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। मतलब एक्शन के अपोजिट उसका रिएक्शन होता है।
जैसे कि आप इधर किसी वस्तु को धकेल रहे हो तो उसके विपरीत एक बल कार्य करेगा, तो वो होता है गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो कंधे को पीछे की तरफ धकेलती है, क्योंकि इस क्रिया के प्रतिक्रिया लगती है। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर गिर जाना। कुएं से यदि आप पानी खींच रहे हो तो रस्सी टूटकर उसके अंदर गिर जाना। रॉकेट का आगे बढ़ना। रॉकेट जब आगे बढ़ता है तो पीछे से उसके दाब लगाया जाता है। अब देखिए, न्यूटन की जो लॉ है, न्यूटन के जो नियम है, उसको ट्रिक से समझेंगे अपन। ट्रिक क्या है इसकी? वो है जड़ से क्रिया। ये एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप आसानी इसको याद रख सकते हैं, जड़ से क्रिया। तो देखिए किस प्रकार से आप इसको समझेंगे। ट्रिक शब्द इधर लिखूंगा मैं, यहाँ बीच में क्रम और नियम। जड़, जड़ मतलब जड़त्व का नियम, यह फर्स्ट नियम है। तो जड़ से आप समझ जाओगे जड़त्व का नियम, जो अपनी स्थिति में बनी रहती है वस्तु और जब तक कोई बल नहीं लगाया जाए। पहला रूल हो गया ये। सेकंड जो है से का मीन्स हो गया संवेग का नियम। सेकंड जो इसका नियम है, दूसरा जो नियम है न्यूटन का, वो है संवेग का नियम। थर्ड जो है क्रिया, क्रिया का मीन्स हो गया क्रिया प्रतिक्रिया, ये इसका तीसरा नियम हो गया। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो, जड़ से क्रिया, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तीन जो है वो नियम है इसके, न्यूटन के गति के नियम। और इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर इन्हीं नियमों को यदि आपको डिटेल से पढ़ना है, हर एक नियम को पूरा डिटेल से समझना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनाए वो इसकी डिटेल से बना देंगे। लेकिन ये एक शॉर्ट ट्रिक से समझाने का ट्रिक था, जो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एएस स्टडी पॉइंट के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत उसी टाइम मिल जाए।